बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौजूदा दुनियावी हालात ने अजब सी करवटें ली। समझ नहीं आई देखते देखते क्या से क्या हो गया। बड़ी बड़ी सुपर पावर बेबस हो गई। हालात यहाँ तक हुए कि अमेरिका रशिया को ख़त्म करता करता अब उसके करीब होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, फ्रांस, जर्मनी, यूके और अहम अहम ममालिक जिन्होंने हमेशा इंसानियत की कदर की, वहाँ कोरोना वायरस ने अपनी जगह बना के लोगों को उनके घरों तक महदूद कर दिया। तमाम वसाइल होने के बावजूद बेबस लाचार कर दिया। कोई कोरोना किट्स ढूंढ रहा है, कोई टेस्ट किट ढूंढ रहा है, कोई वेंटिलेटर ढूंढ रहा है। इन हालात में भी ये तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को फतह करने वाले ममालिक, बड़ी बड़ी सुपर पावर जो जहाँ चाहती थी अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके उस मुल्क को निस्तो नाबूद करना चाहती थी या उसकी माशियत और उसके शहरियों को तबाह करना चाह रही थी, आज वो ना नज़र आने वाले कोरोना की वजह से बार बार अपना टेस्ट करा रहे हैं और फिर मनफी टेस्ट आने पर उसका प्रोपोगंडा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की हिस्ट्री में अमेरिकन माहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाया है जो माजी में अरसा दराज से नहीं आया। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अमेरिकी मफाद की जाए अपनी ज़िद और अना की जंग लड़ रहे हैं। अमली तौर पर वो कुछ कह नहीं पाते। कभी वो मीडिया से उलझते हैं, कभी अपनी सेनेट से उलझते हैं, और उलझते उलझने का ये हुआ कि बार बार वो दीगर ममालिक को धमकियां देते हैं और अमेरिकन फ़ौज के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। इनकी गलत पॉलिसियों से बर वक्त कोरोना पर कार्रवाई न करने में अमेरिका में कोरोना वायरस खौफ की अलामत हो चुका है, और यहाँ तक कि उनके अहम अदारों में इसका खौफ इतना तारी है कि लोग उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से भी निजात चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसियों, किसी भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या गैर तरक्की याफ्ता, उस हुकूमत के बर वक्त, हुकूमतों के सरबराहों के बर वक्त फ़ैसले कौमों को मुश्किलात से निकाल कर बेहतर जगह पर ले जाते हैं, और गलत फ़ैसले कौमों की तबाही का बायस बन जाते हैं। उन ममालिक की इकानमी नहीं, हर चीज़ को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी कोई बज़ाहिर इस वक्त तक इससे मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रही, ताहम पेंटागन और उनकी सेनेट ने अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। अभी उनके अपने अहम अदारे कोरोना से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते नडाल हो गए। फ्रांस, जर्मनी, लंदन, इटली और दीगर ममालिक में भी कोरोना ने अपने वार करके इंसानों को शिकस्त देना शुरू कर दी। ताहम तमाम ममालिक के साइंसदान और डॉक्टर इस वबा को ख़त्म करने के लिए अपनी भरपूर जदोजहद कर रहे हैं, और तो की जा रही है कि इसकी वैसलीन, इसके मुकाबले मेडिसिन जल्द तैयार कर ली जाएगी जो आवाम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना आने वाले वक्त में किसी और शक्ल में भी आ सकता है, लिहाजा उसको शिकस्त देने के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए मेडिसिन तैयार की जा रही हैं, जो यकीनी बात है बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। इसमें सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक इसके करीब तर पहुँच चुके हैं। इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, इसका नुकसान कम से कम करने के लिए कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये खुशखबरी किसी न किसी वक्त दुनिया में किसी भी खित्ते में किसी भी ममालिक से आ सकते हैं। तो हम इस मौके पर कुछ ममालिक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी अरब में होने वाली बगावत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसको मीडिया पे सलम किया जा रहा है, ज़बान बंद करके हक़ाइक़ आने नहीं दिए जा रहे। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका अफ़गानिस्तान से भी मुकम्मल तौर पर अपनी जान नहीं छुड़ा सकी।
रशिया के साथ भी इख्तलाफ राय रखते हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के ऊपर हमला अमेरिका की नाकाबिले नुकसान गलती होगी, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनेगी। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक ने डोनाल्ड ट्रंप को गलत फैसला करने से रोक दिया है कि अब आप ऐसे फैसले नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए नुकसानदेह हों। और तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिया गया, इनफ इज़ इनफ। दूसरी तरफ भारत ने जुल्म सितम की इतनी इंतहा की, इतनी की इंतहा की कि भारत में हिंदू खुद मोदी की पॉलिसियों से महफूज नहीं रहे। अकलियत क्रिश्चियन हो, दीगर कोई मज़हब हो, मुसलमान हो, उन्होंने उनको क्रश करने के लिए दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि भारत मैदान जंग बन चुका है। मोदी की गलत पॉलिसियाँ, खुद उनके जो हिंदू हैं उनकी अपनी पार्टी के बेशुमार लोग उससे इख्तलाफ राय करते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी हट धर्मी और अपनी सियासत में नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए हर वो जहर अंगेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके लिए वो अपने इंतहा पसंद लोगों की हमदर्दियाँ ले सके। बहरहाल ताम इसमें वो कामयाब होते नज़र नहीं आते। बहरहाल ये तो एक अच्छी बात है, कोरोना वायरस के लिए मुकाबला करने के लिए मेडिसिन कुछ वक्त, उसका टाइम तो बहुत देर है, लेकिन सामने आ जाएगी, जो आवाम के लिए अच्छी खबर है। नाज़रीन, इस कोरोना वायरस ने हमें ये ज़रूर दिखाया कि बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता कहलाते थे, उनकी सेहत, उनके हेल्थ के किए गए इंतजाम एक्सपोज हो गए, वो बेबस हो गए। बड़े बड़े ममालिक सिर्फ घरों तक महदूद हो गए। पूरी दुनिया तंग होकर कमरों तक, दरवाज़ों तक, एक एक छोटे छोटे घरों तक महदूद रह गई। सड़कें, पार्क, पब्लिक प्लेस वीरान हो गए। इसका मतलब है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितने मर्जी मसनूई सियारे बना ले, लेकिन अल्लाह का एक इशारा, अल्लाह की तरफ से आने वाली एक वबाई आजमाइश इंसानों के ताज महल, बड़ी बड़ी सैरगाहें, पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस वीरान हो जाते हैं। इसका मतलब है इंसान जितना मर्जी भी ताकतवर बन जाए, खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ही है और उसे एक ही रहना चाहिए और हमें उसकी पनाह मांगनी चाहिए। और हमारी दुआ है कि दुनिया के तमाम ममालिक के किसी भी मसाइब से लोग, अल्लाह ताला उन सब की आजमाइशों को दूर करे और मुकम्मल सेहत, ज़िंदगी और सुकून दे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। ना मेरा पाकिस्तान है, ना तेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जिसके पास हुकूमत पाकिस्तान है। यहाँ अच्छी खबरें भी आती हैं, लोगों का रोज़गार भी चलता है। जैसे दुनिया ने कोरोना को डैमेज किया, इस तरह पाकिस्तान में भी ये वायरस आया। गो के दुनिया की निस्बत इसका बड़ा कम नुकसान पाकिस्तान में अल्लाह के करम से हुआ। लेकिन यहाँ हुकूमतें एक्सपोज हो गई, अपोजिशन एक्सपोज हो गई। फैसला पूरी दुनिया में ये किया जा रहा है कि इसका मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन किया जाए, सेल्फ आइसोलेशन में जाया जाए। ये फैसला हुआ। कल वज़ीर आज़म ने कहा कि 14 अप्रैल को वो जो तामीराती इंडस्ट्री है उसको खोलने का ऐलान करें। ये ऐलान उन्होंने किसी के खिलाफ किया। किसके खिलाफ किया आप सोचें। लॉकडाउन कौन करवाना चाह रहा था? ये मैसेज उन्होंने किसी को देके गलती की। ये मैसेज उन्होंने उनको दिया जो उनकी कई गलतियों के बावजूद जमहूरियत के तसलसल को जारी रखना चाहते हैं। उनकी लाए किसी एक इंसान से हमदर्दी नहीं, किसी एक सियासी जमात से हमदर्दी नहीं, मगर वो मुल्क को जमहूरियत का तसलसल कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान अब किसको आंखें दिखाने लग पड़े? ये गलत कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं कर रहे। सलाह मशवरे से, हिकमत अमली से, दानिशमंदी से, मुशावरत से ही इन क्राइसिस से निकलना जा सकता है। शायद अपोजिशन जो काम नहीं कर सके, अब इमरान खान अपने खिलाफ वो काम करने जा रहे हैं। इमरान खान नहीं, इमरान खान सब तो एक अच्छे आदमी हैं। उनके इर्द गिर्द परवेज़ रशीद जैसे कुछ लोग आ गए हैं जो उनको गलत मशवरे देकर दीवारों से टकरावाने का मशवरा दे रहे हैं। उनका कल का फैसला यकीनन किसी और के लिए मैसेज होगा, लेकिन इमरान खान कम से कम ये तो सोचे, क्या उनकी इस 1.5 साल में अपनी कारकर्दगी काबिल तसल्ली है?
क्या वो जो उन्होंने वादे किए थे पूरे कर लिए हैं तो अच्छी बात है। 5 साल के लिए उन्हें मुंतखब किया, 5 साल इमरान खान साहब को चलना चाहिए, लेकिन 5 साल जो मुतालबे करके जो मंशूर लेकर आए थे उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के बाद कोई बज़ाहिर इतनी अच्छी सियासी लीडरशिप नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाले। नाज़रीन, बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है। उनका जो कल मैसेज दिया गया है इसका जवाब भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि दरा हकीकत इस वक्त हमारे जो अस्करी अदारे हैं और जो दीगर अहम अदारे हैं उन्हें किसी एक जमात या ज़ात से इंटरेस्ट नहीं, उन्हें पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की अजीज़ है। आपने DGI का बड़ा टू द पॉइंट कल गुफ्तगू सुनी होगी और उनके साथ जो खतून बैठी हैं सियासी, बेमकसद सी गुफ्तगू भी सुनी होगी। एक होता है मुल्क की मोहब्बत, मुल्क के लिए काम करना, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना, और एक होता है सियासी मुखालफिन को कुचलना। तो ये एक अलग इशू है, उस खातून की तो अलग छोड़ें, लेकिन DGI SPR जनरल साहब की गुफ्तगू बैलेंस थी। पंजाब में अमलन इस वक्त सियासी वज़ीर आला OSD बन चुके हैं। 90 शहरा 70 क्लब रोड, 7 क्लब रोड, 8 क्लब रोड, 9 क्लब रोड की बजाय कैंट के इलाके में रोज़ाना ब्रीफिंग ली जा रही है और एक अहम आला अफसरों को हर अदारे को दे दिया गया और वो उसके इंतजामात का मुकम्मल जायज़ा ले रहे हैं। पंजाब का अहम तरीन OSD, जब सुबह सुबह सब दुकानें बंद होती हैं, अमूमन एक तो लॉकडाउन की वजह से वैसे मार्केटें बंद है, चंद मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर को इजाज़त है, लोग वैसे आ नहीं रहे। तो अगर मार्केटें आम हालातों में खुले भी तो वो मार्केटें 10 या 11-12 बजे के बाद खुलती है। सुबह सुबह बंद दुकानों का लॉकडाउन का जायज़ा लेने के लिए OSD वज़ीर आला ने फ़िज़ाई सफ़र करके अपने आप को मीडिया में ज़िंदा रखा। नाज़रीन, ये मुनासिब तरीके नहीं है। अपने आप को ज़िंदा रखा तो लोगों की ज़रूरतें पूरी करके रखें, कानूनी फ़राइज़ पूरी करके रखें, जो ओत जानो माल की हिफाजत के लिए उस पर इम्प्लीमेंट करके भेजें। इंसाफ से जिए, प्यार से जिए, मोहब्बत से लोगों को जीत जिए। इंतकाम से, ताकत से, बैसाखियों के सहारे से ज़्यादा देर सर्वाइवल नहीं होती और ऐसी खाई में इंसान गिर जाता है कि अपनी आवाज़ भी नहीं आती। हमें यकीन है कि हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन सब ही इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले करेंगे और ऊपर अमली इक़दाम करेंगे। सिर्फ मीडिया में न रहने के लिए सुबह सुबह फ़ज़ाई जायज़ा नहीं लेंगे, वो उधर अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ले लें तो उन्हें होने वाले मसाइल पे पता चल जाएगा। बहरहाल एक अच्छी खबर, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली जा रही है और ये 14 अप्रैल को जो वज़ीर आज़म ने जिसको भी मैसेज देना था और दीगर अदारे भी खुल जाएंगे। मास व खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोरोना वायरस के पेशेंट में ज़्यादा इजाफा नहीं होता तो 14 अप्रैल को ये चीज़ें खुल जाएंगी। जो आम मज़दूर किसान जिस दिन पेट भर कर सोएगा उस दिन हुकूमत के लिए भी अच्छी दुआएं और अच्छे ख्यालात आएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आइंदा बताएगा दुनिया में क्या होने वाला और पाकिस्तान में किसका मुस्तकबिल तारीख होने वाला, ये आने वाले कुछ वक्त में बताएंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल पसंद आए, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।